गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमने क्या क्या स्टडी किया था? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। और उसमें से देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या था जिसकी डिग्री 1 होती है, और व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या स्टडी किया था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हमने क्या पढ़ा था? A polynomial whose degree is 2, whose degree is equal to 2। कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसमें कन्वर्ट हो जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसका लिखेंगे व्हेन we equate quadratic polynomial when we equate quadratic polynomial to 0 we get quadratic equation। We get quadratic equation। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देंगे तो वो क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि x² + 3x + 2, ये क्या है? हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पर जब हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट टू 0 कर देंगे, x² + 3x + 2 = 0। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने इक्वल टू 0 पर पुट कर दिया तो ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी सिंपल, ठीक है? जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया, अब सेम मेथड का चैप्टर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों में यही डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और व्हेन वी इक्वेट दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? इसकी जो जनरल फॉर्म होती है बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, quadratic equation is ax² plus bx plus c is equal to 0। इसमें a b c क्या है? They are real numbers where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0। a जो है not equal to 0 है। ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होगी। इसमें a b c रियल नंबर्स का क्या मतलब है कि इसमें जो a b c की वैल्यू है वो आपकी होल नंबर में, रैशनल नंबर में, इरेशनल नंबर में किसी में भी हो सकती है। ठीक है? a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x², b होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और c क्या है? कांस्टेंट। जैसे इस एग्जांपल की बात करें, इसमें a कितना है? कोई नंबर नहीं दिया, 1, b कितना है? 3, c कितना है? 2। ठीक है? ये हो गया अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद बेटा हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1। इसका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नो। इसमें देखो आपको इक्वेशन दी हुई है, पहले उसको आप सिंपलीफाई करोगे, उसके बाद आपको आपने चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसका चेक वेदर फॉलोइंग इज अ quadratic equation. The following
क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। इसकी देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो x + 1 का स्क्वायर, ये तो आइडेंटिटी बनती है। आपने करेंगे 8 में a + b का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2। जहां आइडेंटिटी लगी है आइडेंटिटी करो, लगाएंगे वहां जहां सिंपल मल्टीप्लिकेशन है वहां सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर आइडेंटिटी लगा के क्या बनेगा हमारे पास बेटा x स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 2 into x into 1, x square plus 1 square plus 2 into x into 1 is equal to इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 2x, इसके साथ करेंगे तो ये बन गया 2 3 6। अब इसमें देखो ये बन गया x square plus 1 plus 2x, ये दोनों टर्म ये हमें इधर ले आना है -2x plus 6 is equal to 0। क्लियर? इसमें आ गया x square लाइट टर्म इकट्ठी कर दो, ये कैंसिल हो रहा है तो +2x -2x, तो 1 + 6 कितना बन गया 7 is equal to 0। सो बेटा इसमें देखो इसकी डिग्री कितनी आ रही है, इट्स डिग्री इज 2, डिग्री मींस हाईएस्ट पावर। अब क्योंकि बिकॉज़ डिग्री इज इक्वल टू 2, so it is a quadratic equation, quadratic equation। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या है क्वाड्रेटिक। इसी तरह से चेक करना, अगर डिग्री 2 आएगी तो लिखेंगे क्वाड्रेटिक, अगर 2 नहीं है तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। इसके बाद करेंगे हम पार्ट नंबर 4। इसके बाद करना है पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट है हमारे पास x - 3 2x + 1 is equal to x + 5। इधर देखो बेटा पावर्स में नहीं है तो इधर सिंपल मल्टीप्लाई करोगे। देखो चेक कर लो एक बार, x - 3 2x + 1 x + 5। तो इसमें बेटा हमने पहले इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई कैसे करेंगे बेटा, यहाँ से पहले फर्स्ट आपने बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन है ना, इसकी फर्स्ट टर्म उठा लो, x के साथ ये पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x को इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा +x, 2x स्क्वायर + x। अब बारी आई -3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -6x, फिर -3 को इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, 2x स्क्वायर + x -6x -3। इसी तरह बेटा इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ किया x स्क्वायर, इसको इसके साथ किया +5। क्लियर? अब जो सिमिलर टर्म होती है ना इक्वेशन की, दे आर कैंसल्ड। जैसे इसमें है कोई नो, इसमें कोई सिमिलर टर्म नहीं है तो इसमें करेंगे हम 2x स्क्वायर, इनको ये लाइट टर्म में इकट्ठी कर दो -5x -3, ये दोनों टर्म में ये भी इधर ले आओ -x स्क्वायर -5x इक्वल टू 0। क्लियर? ये आ गया 2x स्क्वायर -x स्क्वायर लाइट टर्म है, ये बन जाएगा x स्क्वायर, 5x -5x कितना बन जाएगा -10x। क्लियर? तो ये कितना बन गया हमारे पास -3 इक्वल टू 0। तो इसकी डिग्री चेक करो बेटा, कितनी आ रही है 2, इट्स डिग्री इज इक्वल टू 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डिग्री कितनी है, बिकॉज डिग्री इज इक्वल टू 2, so it is a quadratic equation. It is a quadratic equation. Quadratic equation. ठीक है, क्लास चेक कर लो। देखो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर, इसको इसके साथ x को इसके साथ किया 2x स्क्वायर, x को इसके साथ किया x, फिर इसके साथ -6x, ये कितना आ गया -3, और x स्क्वायर + 5x।
दोनों टर्म इधर ले आओ, ये बन गया x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। लाइक टर्म इकट्ठी कर लो, ये दोनों को इकट्ठा किया, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5x कितना बन गया माइनस 10x और इसकी डिग्री कितनी है 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अब इसके बाद एक पार्ट और कर लो जिसमें पावर 3 की लगी है रेसिपी। इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है एक पार्ट है x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 दी क्यूब। x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x माइनस 2 द क्यूब। तो बड़ा इसमें देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड में, इसमें तो कोई देखो ना लाइक टर्म इकट्ठी हो रही है ना कोई मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें ऐसे ही x की क्यूब 4x की क्यूब माइनस x प्लस 1। ये जब हमारे बेटा क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी जो होती है हमारे पास a माइनस b द होल क्यूब किसके इक्वल होता है a b क्यूब माइनस b b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये माइनस की आइडेंटिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मिलेगा x का क्यूब माइनस 2 द क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू b कितना है 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 द स्क्वायर। अब इसको देखो बेटा x की क्यूब माइनस 4x की स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x की क्यूब 2 द क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 8, इसको मल्टीप्लाई करो 3 टू द 6 माइनस 6x की स्क्वायर, इधर 2 द स्क्वायर किया 4 4 3 द 12x, ये ऐसे। तो इसको देखो x की क्यूब दोनों साइड आ रही है कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बन गया माइनस 4x की स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इसको भी इधर ले आओ प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। अब माइनस 4x और 6x स्क्वायर को करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर और माइनस x माइनस 12x ये बन गया माइनस 13x, 8 प्लस 1 कितना बन गया 9 इज इक्वल टू 0। तो इसकी डिग्री कितनी आ रही है 2, डिग्री इज इक्वल टू 2, सो इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? एक बार चेक कर लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 3। क्लियर? ये सारी क्या आ रही है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री 2 नहीं आएगी बिकॉज़ पावर 3 आ रही है 1 आ रही है तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अब इसके बाद चलिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। उसमें बच्चे क्या है आपको स्टेटमेंट्स दी हुई है उसकी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना है। बस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जैसे फर्स्ट है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, आगे इसको सॉल्व नहीं करना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ प्लॉट 428 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ जो है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, जो लेंथ है दैट इज 1 मोर देन ट्वाइस ब्रेड्थ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट। तो बड़ा इसमें हम सबसे पहले लेंथ करेंगे, हमें लेंथ कितनी दी है 1 मोर देन ट्वाइस ब्रेड्थ। लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ को पहले जहां सेंटेंस खत्म होता है ना वो वर्ड लेते हैं। लेट ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट, ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू x। और तो इसकी लेंथ कितनी हो रही थी, लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी हो रही थी, लेंथ ऑफ प्लॉट
ट्वाइस ऑफ ब्रेथ 1 मोर, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ कितना हो गया 2x plus 1, ये फिर इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ प्लॉट कितना है, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू दिया हुआ है ना 528 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ प्लॉट कॉन्स्टिट्यूट है रेक्टेंगुलर, इट इज ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा L into B is equal to 528, L कितना हमारे पास 2x plus 1 और ब्रैकेट कितना है x is equal to 528, x के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसके साथ ही प्लस x और ये भी इधर आ जाएगा 528 is equal to 0, तो ये बेटा क्या बनेगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाके इसको छोड़ देना है, ये बनती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, इसके बाद करेंगे बेटा हम इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 2। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integer is 306, we need to find integer, कि दो पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कि दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स हैं पॉजिटिव, उनकी प्रोडक्ट बन गया 306, तो इसमें लेफ्ट कर लेंगे फर्स्ट इंटीजर is equal to x and second integer is equal to इंटीजर कितने पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ना, तो इसमें कितने कितने प्लस हो गए 1, तो सेकंड इंटीजर कौन सा होगा x plus 1, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू लगातार, जैसे पहला इंटीजर 4 है तो दूसरा 5, पहला 10 है तो दूसरा 11, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की प्रोडक्ट कितनी है x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 306, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्या बनेगी सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द आंसर। क्लियर, एक और कर लो, मैं थर्ड पार्ट करा देते इसका। Rohan's mother is 26 years older than him. Product of their age is 3 years from now will be 360. We have to find the Rohan's present age. तो इसमें बेटा प्रेजेंट एज दी हुई है हमें, प्रेजेंट एज हमें रोहन की फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट कर लेंगे इसे, देखो सबसे पहले मदर एज जो कितनी है 26 ईयर ओल्डर देन हिम, तो नेक्स्ट करेंगे हम सबसे पहले प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है दैट इज x years, एंड प्रेजेंट एज ऑफ मदर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर दैट इज 26 year older से x plus 26 years। According to question बेटा प्रोडक्ट किसकी लेनी है हमें, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 years from now, इसकी भी 3 साल बाद है, इसकी भी 3 साल बाद है, की प्रोडक्ट लेनी है, इट इज इक्वल टू 360। पहले रोहन की देखो 3 ईयर लेटर एज कितनी बनेगी, 3 ईयर के बाद आज वो x ईयर है, तो 3 ईयर के बाद कितना हो जाएगा x plus 3, इसकी प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है हमें, मदर के साथ, मदर की आज की एज है x plus 26, 3 ईयर के बाद हो जाएगी x plus 26 plus 3 is equal to 360 is equal to 360, ये बन गया x plus 3, ये बन जाएगा हमारा x plus 29 is equal to 360 is equal to 360, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ करेंगे हम सबसे पहले x स्क्वायर, फिर इसके साथ करेंगे प्लस 29x, इसको
प्लस 3x और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 29 3 जा 7 2 8 प्लस 87 ये भी इधर आ जाएगा माइनस 360 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर 29 प्लस 3 कितना हो जाएगा 32x इसको भी माइनस कर देंगे बेटा राइट का है 360 माइनस 87 10 में से 7 गए 3 50 में से 8 गए 7 273 माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो इसका देखो जरा चेक कर लो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास इट्स अ पार्ट नंबर 3 x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई थर्ड पार्ट की क्वाड्रेटिक। ठीक है दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा सबको समझ आ गया होगा किस तरह बेटा हमने एक्सरसाइज 4.1 कर दी है जितने भी पार्ट छोड़े हैं वो आप खुद आप कर लें। ठीक है ओके बेटा थैंक यू।